होता है वो टैक्स फ्री है, लेकिन वहाँ की प्रोडक्ट जो है वो टैक्स फ्री नहीं है। ऐसे जो प्रोड्यूस आती है, चुंगी आती है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन उस प्रोड्यूस के ऊपर जो है वो टैक्स सरकार नहीं देती है। जनता से तो लिया जाता है, लेकिन सरकार कहती है हमने आपका टैक्स माफ कर दिया, हमें देने की जरूरत नहीं है, तो सरकार के पास नहीं जाता। तो जब आपसे टैक्स लिया जाता है, सरकार के पास नहीं जाता है, तो ये कहाँ रहता है? ये उसी उद्योगपति व्यापारी के पास रह जाता है। आप जो है अब ये कितना रहता है, ये एक किताब है, इसके अंदर ये वित्त मंत्रालय जो हमारा फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन 14, फाइनेंस कमीशन 14, फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट भाग 1 और प्रश्न संख्या 30 के ऊपर एक टेबल है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कितना टैक्स जो है वो सरकार माफ कर देती है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये 2009-2010 की फिगर है। इसमें है 4,82,432 लाख करोड़, 4,82,432 करोड़ ये है। इसको टैक्स फोरगोन कहते हैं, यानी टैक्स माफी कहते हैं। ये जानते हैं क्योंकि इनका एरिया दूसरा है, उस एरिया में काम करते हैं, इसलिए जो है वो SC ST जो उसका फंड है, उसके फंड की उसकी काम इनका जो है एरिया है। तो ये वो एरिया में काम कर रहे हैं, मैं दूसरे एरिया में काम कर रहा हूँ। तो इतना जो है रेवेन्यू फोरगोन है। तो ये तो कागजों की रेवेन्यू फोरगोन है। मैं आपको डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, 5 मिनट का समय दिया था, लेकिन मैं ज्यादा समय मांगूंगा आपसे। तो ये जो है रेवेन्यू फोरगोन है कि जो वाइट की जो चोरी थी, जो वाइट का टैक्स था, वो माफ किया गया। और काला बाजारी की बात हो रही थी अभी कि काला बाजारी भी पहले बहुत बढ़ गई है। तो काला बाजारी और टैक्स माफी मैं डिटेल में नहीं ले जाना चाहूंगा। ये काला बाजारी और टैक्स माफी, इन दोनों को बातों को देखते हुए यदि सरकार का GST से इनकम 13 लाख करोड़ रुपया होती है, तो आम जनता की जेब से 46 लाख करोड़ रुपया निकलता है। आम पब्लिक की जेब से, यानी हमारी जेब से 46 लाख करोड़ रुपया निकलता है, तो 13 लाख करोड़ रुपया जो सरकार के खजाने में जाता है, यानी 33 लाख करोड़ रुपया जो है हमारी जेबों में से हमारे ऑपरेटर के खाते में चला जाता है। तो मैं सरकार से कहता हूं कि आप 300 योजनाएं या जितनी भी योजनाएं हैं सारी बंद कर दो। 300 योजनाएं आप सारी बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है। 2 योजनाएं शुरू करो। एक तो ये आप GST हटा लो, और एक दूसरा जो है आप देशवासियों को समान संपत्ति का अधिकार दो। देश जो है, जैसे परिवार की दौलत में बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे का उसकी धन दौलत में, परिवार की धन दौलत में उसकी हिस्सेदारी हो जाती है। तो देश के अंदर भी नागरिक पैदा होता है। देश में जब बच्चा पैदा होता है, वो सिर्फ परिवार में पैदा नहीं होता, वो देश में भी पैदा होता है। तो देश में भी जो धन दौलत है उसमें बराबर की हिस्सेदारी बनाओ। ये देश की जो संपत्ति है, देश की जो जमीन है, देश का जो पानी है, देश के जो जंगल है, और देश में धरती के नीचे जो हमारे खनिज पदार्थ पड़े हुए हैं जिसको आप लूट रहे हैं, और खुद नहीं लूट सकते तो पड़ोस के देश के लोगों को बुला लेते हैं लूटवाने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी को बुला लेते हैं। तो ये जो है इसको बंद करो, और आप इन रिसोर्सेज को उनको बेच देते हैं हमारे से छीन के। ये हमारा हक, प्राइमरी हक है, हमारा प्राइमरी हक जो है इसको रिकॉग्नाइज करो, और इस रिकॉग्निशन के अंदर समान संपत्ति का अधिकार हमें दो। समान संपत्ति बांटी नहीं जा सकती है, तो अधिकार होगा, तो अधिकार के ऊपर उसको जो है उसका ब्याज दे दो। जितने अधिकार में हमारी संपत्ति आती है उसका हमें ब्याज दे दो। हमने हिसाब लगा के उनको सरकार को लिखा है कि भाई देश की आज की जो हालत है उसके हिसाब से 60 लाख की संपत्ति एक के हिस्से में आती है। आप जो है वो फिक्स का ब्याज नहीं दे सकते, तो सेविंग का ही ब्याज दे दो 3%। तो एक आदमी के हिस्से में 60 लाख की प्रॉपर्टी आती है, तो 60 लाख का 3% 1,80,000 जो है हर आदमी की कीमत बनती है। तो 1,80,000 जो है हर आदमी को उसका धरती के अंदर, धरती के उत्पादन में उसका शेयर मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये प्राकृतिक है, और प्राकृतिक के अंदर जो है वो सबका हिस्सेदारी है। तो जब आप बीज लगाते हैं तो आपकी मेहनत से ही नहीं होता है, उसके अंदर धरती का भी उसके अंदर योगदान होता है, उसके अंदर पानी का योगदान होता है। और धरती और पानी किसी के बाप दादा की पैदा नहीं की हुई है,
धरती और पानी ये सबका साझा होता है, तो साझा हो रहा है तो उसके अंदर सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ये जो है एक न्याय व्यवस्था हम चाहते हैं, एक जब टैक्स की बात यहाँ पर करते हैं तो हमारा बजट का प्रयोजन क्या है? बजट का प्रयोजन होता है कि आम जनता का भला होना चाहिए। तो जब गरीब आदमी पे टैक्स लगा देते हैं आप, तो आम जनता का भला की बात कहाँ रह गई? तो आम जनता की भले की बात नहीं रही है इसके अंदर। तो पर्ची तो मेरे पास आ गई है, तो मैं ये कहना चाह रहा था इसके अंदर कि ये जो व्यवस्था है बजट की व्यवस्था, बजट की व्यवस्था का उद्देश्य जो है वो प्राइमरी रूप से बजट के निर्माण की प्रक्रिया में जो बजट का उद्देश्य है वो उसके ऊपर जो है ध्यान नहीं रखा गया है। बजट का उद्देश्य कॉमन मासिस का भला होता है, तो आप कॉमन मासिस का भला कॉमन मासिस को टैक्स लेके नहीं कर सकते। यदि कॉमन मासिस का भला करना है तो उससे टैक्स नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक जेब से उसका पैसा निकालो, 10 रुपया निकालो और 2 रुपया दूसरी जेब में डालो और उसको 2 रुपया को कहो कि आपको जो हम फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दो और होश में आ जाओ। आज ये जो भी सरकारें हैं और जो भी पूंजीपति और व्यापारी हैं, इनको कह देना चाहता हूं कि अब तुम्हारे जो है आप जो है कॉमन मासिस को ये काम आपका नहीं चलेगा। हम इंसाफ के माध्यम से जो हम काम कर रहे हैं देश भर के अंदर